Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, हमने कॉग्निशन एंड इमोशंस टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. मैंने सेपरेट सेशन लिए हुए हैं. पहले लिया है मैंने इमोशंस का, थियोरी ऑफ इमोशन, देन कॉग्निशन. ओके, तो मैंने ये तीनों ही सेशन सेपरेट लिए हैं ताकि ये कंसेप्ट आप इजीली समझ सको. ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट हो चुका है कंप्लीट. हमने जान चुके हैं कि कॉग्निशन यानी संज्ञान क्या होता है एंड इमोशंस यानी कि संवेग क्या होता है. तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस. मीन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन उनको हम देखेंगे एंड जिन क्वेश्चंस के आने की उम्मीदें हैं कि हाँ एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बेस्ट क्वेश्चन हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, सीडीपी का ही टॉपिक है एंड अगर आपने सेशन नहीं देखा है ना प्रीवियस सेशन तो प्लीज़ देख लीजिएगा. कंसेप्ट काफ़ी हद तक आपका क्लियर हो जाएगा कि कॉग्निशन एंड इमोशंस आखिरकार होते क्या हैं. ओके, आज हम सिर्फ ओनली क्वेश्चंस को ही डील करेंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं फिर. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स हैज़ बीन लीस्ट डिस्कस्ड. देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना है. क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया ना तो आपको पता लग जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगा कि पूछा क्या गया है. ओके, लीस्ट डिस्कस किया गया बताना है कौन सा फैक्ट है जो कि साइकोलॉजी ऑफ इमोशन में लीस्ट डिस्कस्ड किया गया है. ओके, कम कम किसके बारे में चर्चा की गई है वो बताना है आपको. तो देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है. फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि इमोशन इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये तो बहुत ही सही बात है. ओके, इमोशन क्या होता है, इमोशन ही एक सब्जेक्टिव फीलिंग है. ओके, एंड पर्सन टू पर्सन अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है. ये तो बिल्कुल ही सही बात है. नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि इमोशंस मे नॉट ओनली अकर विद इन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स बट ऑल्सो विद इन द एंटायर क्लास. मे नॉट कहा है, देखो ठीक है, कम पूछा है तो हो सकता है ये ऑप्शन हो. मतलब ये ऐसे कह रहे हैं कि संवेग ना केवल व्यक्तित्व विद्यार्थी मतलब इंडिविजुअल स्टूडेंट में ही नहीं बल्कि पूरी कक्षा में ही उत्पन्न होते हैं. देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं. देखो फर्स्ट तो हमने क्रॉस कर दिया क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया है कि सब्जेक्टिव फीलिंग होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. दिस वन इज करेक्ट. सेकंड ऑप्शन के बारे में देखेंगे हम क्या है. थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, इमोशंस आर अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराउजल एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कही है कि जो संवेग है ना वो इसमें बताया था ना मैंने, फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है. ओके, और फिर बाद में क्या होता है, बाद में इमोशन को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज किया जाता है, इमोशन को रिएक्ट किया जाता है, रिएक्शन देखा जाता है इमोशन का, इमोशन क्रिएट होता है, कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन होता है. दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. एंड थर्ड ऑप्शन बोल रहा है, कम पूछा है ना तो ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा. लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि इमोशनल प्रोसेस इन्वॉल्व फिजियोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल रिएक्शन. दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट है ना. शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया भी शामिल होती है. दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. तो कौन सा कम बात की गई है, कम बात कही गई है ऑप्शन बी. ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि इमोशंस मे नॉट ओनली अकर विद इन इंडिविजुअल, यानी कि संवेग न केवल व्यक्तित्व विद्यार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में उत्पन्न होते हैं. इमोशन वेरी करते हैं, सेम इमोशन सभी के नहीं आएंगे, सेम सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस क्रिएट होते हैं. ओके, तो ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस. ओके, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्किल इसमें इन्वॉल्व होता है वो बताना है. ठीक है, तो जैसे कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है ना, आईक्यू होता है जैसे, वैसे ही इंसान में ईक्यू भी होता है. ओके, पर्सन में ईक्यू भी होता है. आईक्यू तो हो गया इंटेलिजेंस क्वोशेंट. ओके, एंड ईक्यू इज इमोशनल क्वोशेंट. ओके, तो आपको ये बताना है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है ना उसमें कौन सा फॉलोइंग स्किल एसोसिएटेड है. ओके, फर्स्ट वन इज मेमोराइजिंग, याद करना.
इसका तो आई थिंक कोई लेना देना नहीं है इमोशन से रिलेटेड। मोटर प्रोसेसिंग, दिस वन भी नहीं, ठीक है। गतिक प्रक्रमण भी नहीं हो सकता। एनवाइजिंग, विचार करना, ये भी नहीं। लास्ट इमोशनल से बताना है ना, इमोशन से कौन सा होगा, इमोशन से होगा सहानुभूति, ओके। एम्पैथाइजिंग, दिस वन, ओके, ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। देखो आप पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हो इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस में ये सारे ही स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सोशल स्किल होते हैं, ओके, सोशल स्किल्स आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। तो इसमें ना देखो अवेयर होना, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेट करते हैं। जैसे कि अवेयरनेस होना ज़रूरी है, मैनेज करना ज़रूरी है कि किस तरह से आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को किस तरह से आप मैनेज करते हो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल अपीयरिंग इन एन असेसमेंट देविका फाइंड्स हर अराउजल एज एनर्जाइजिंग, ओके। आकलन प्रक्रिया हो रही है, उसके दौरान देविका नाम की एक लड़की है, उसे क्या हो रहा है, अराउजल मतलब ऊर्जापूर्ण होती है, मतलब उसकी जो अराउजल है ना वो बहुत ही एनर्जाइजिंग फील हो रहा है उसको। नेक्स्ट वन है वेयर एज राजेश फाइंड्स हिज अराउजल एज डिस्करेजिंग, वैसे ही उसी सेम ही प्रोसेस में राजेश नाम का जो लड़का है वो बहुत ही क्या डिस्करेजिंग, मतलब उसको ऐसा फील हो रहा है। देयर इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर मोस्ट लाइकली टू डिफर विद रिस्पेक्ट टू, ऐसा क्यों होता है, मतलब देखो असेसमेंट का प्रोसेस चल रहा है, आकलन हो रहा है, जिसमें देविका नाम की जो लड़की है ना उसको हो रहा है एनर्जाइजिंग, मतलब कि वो बहुत ही ऊर्जापूर्ण महसूस कर रही है, फुल मोटिवेटेड है। और राजेश सेम ही सिचुएशन में राजेश क्या कैसा फील कर रहा है, बहुत ही डिस्करेजिंग उसको फील हो रहा है। तो ये जो एक्सपीरियंसेस जो है इमोशनल एक्सपीरियंसेस है वो डिफर क्यों करते हैं वो बताना है आपको। ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं है, टाइम का ऐसा कुछ लेना देना नहीं होता है इसमें। एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशन, भावनाओं की पराकाष्ठा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है इसमें, लेवल ऑफ एडेप्टेशन, मतलब अनुकूल का स्तर, अनुकूलन का स्तर, उन्होंने एडेप्ट ही इस तरह से कर रखा है। इंटेंसिटी ऑफ थॉट ऐसा कुछ नहीं है, विचारों का भी कुछ नहीं होता है इसमें। इसमें ये होता है, इस प्रोसेस में क्या माना जाता है, लेवल ऑफ एडेप्टेशन। सबका डिफरेंट डिफरेंट एडेप्टेशन लेवल होता है, ठीक है। सिचुएशन सेम हो लेकिन हैंडल किस तरह से करना है वो सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनको एडेप्ट करते हैं। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, देखो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, दैट इज एक लड़का है, बॉय, एग्जाम पास आ रहे हैं, मोटिवेटेड है एंड ही वर्क वेरी हार्ड, उसने बहुत अच्छे से मेहनत की है, खूब मेहनत की है, फुल्ली मोटिवेटेड है, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जा रहा है, ओके। सेम सिचुएशन, एग्जाम पास आ रहे हैं, गर्ल है, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं शी गेट्स नर्वस एंड नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, वो पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही है, उसने तैयारी पहले की थी लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्स पास आ रहे हैं वो नर्वस होती जा रही है, कॉन्सेंट्रेशन उसका बहुत ही लेस है, वो ध्यान नहीं दे पा रही है, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है। तो ये सेम सिचुएशन में इन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन हो रहा है ना, तो ये क्या है, ये इनका लेवल ऑफ एडेप्टेशन ही कहलाता है, ओके। ये क्या होता है, एक लेवल ऑफ एडेप्टेशन होता है कि डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से आपने खुद को एडेप्ट करके रखा है, खुद को अनुकूलन करते हो आप किस तरह से, ओके। नेक्स्ट वन, इमोशनल कैथारसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैथारसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान से देखना, समझना आप, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये इमोशनल कैथारसिस, किसे कहते हैं? तो देखो फ्रेंड्स, पहले तो जरूरी हो जाता है कि कैथारसिस होता क्या है, इसको जान लेते हैं हम, ठीक है। व्हाट इज कैथारसिस? कैथारसिस मीन्स वेंट आउट, ठीक है, बाहर निकाल फेंकना, ओके। कैसे, जैसे चिमनी क्या काम करती है, चिमनी चिमनी की तरह काम करता है, ये निकाल फेंकते हैं ना धुआं, जैसे बाहर निकाल फेंकते हैं, वैसे नेगेटिव एनर्जी होती है ना उसको किस तरह से बाहर निकालना है, ठीक है। सबका वे ऑफ डिफरेंट डिफरेंट होता है, सबके तरीके अलग होते हैं। कोई बॉक्सिंग वगैरह करके अपना गुस्सा, नेगेटिव जो भी फील नेगेटिव एनर्जी होगी वो बाहर निकालेंगे बॉक्सिंग वगैरह करके, कोई
पार्क वगैरह में घूमने चले जाएंगे, ठीक है, फ्रेश एनवायरनमेंट में घूमेंगे, उससे उनका उनका माइंड फ्रेश हो जाता है, नेगेटिव थॉट सारे निकल जाते हैं, ठीक है। ये होता है इमोशनल कैथारसिस। इमोशनल कैथारसिस क्या होता है ये बताना है। सप्रेशन ऑफ इमोशन, संवेगों को दबाना नहीं होता है। क्या होता है? दबाना नहीं होता है। मैंने जस्ट अभी बताया ना, बाहर निकालना, ठीक है। कैथारसिस एक चिमनी की तरह काम करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो? ब्रिंगिंग आउट इमोशनल रिप्रेशन करना है ये, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, रिप्रेशन करना मीन्स संवेगात्मक दमन से बाहर निकलना, ओके, बाहर निकलना, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाना, उनसे बाहर निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग, सीखना। सीखना क्या है ये बताना है। इज नॉट अफेक्टेड बाय लर्नर्स इमोशन, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। अरे नहीं होता बोल रखा है, ये तो बात गलत हो गई। ये तो सीखना पूछा है ना, सीखना होता क्या है वो बताना है हमें। हैज वेरी लिटिल कनेक्शन विद इमोशन, नहीं, लिटिल कनेक्शन तो नहीं होता। इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्नर्स इमोशन, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र हैं, नहीं। सबसे जो बेस्ट एंड करेक्ट जो ऑप्शन है वो है लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, बहुत प्रभावित करता है बाय लर्नर्स इमोशन, लर्नर्स के इमोशन को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ओके। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। Which one of the following is best suited for emotional development of child? चाइल्ड का इमोशनल डेवलपमेंट, इनमें से बताना है आपको कौन सा बहुत ही बेस्ट सूटेड है, बहुत ही सर्वाधिक उपयुक्त है, वो बताना है आपको, ठीक है। डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, ये तो बहुत सही बात लग रही है। डेमोक्रेटिक कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट दिया जा रहा है क्लासरूम में। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स एज इट इज द टास्क ऑफ पेरेंट्स, नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई है कि ऐसा थोड़ी है कि टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट, नियंत्रित करना है, नियंत्रित परिवेश होना चाहिए एनवायरनमेंट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डेमोक्रेटिक होना चाहिए, बिल्कुल फ्री छोड़ना है बच्चों को, ओके। ऑथोरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट, ये भी नहीं। अधिकारवाद परिवेश भी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए, जहां बच्चे अपनी बात कह सके, खुल के एक्सप्रेस कर सके अपनी एक्सपीरियंसेस को, अपने फीलिंग्स को, अपने क्रिएटिविटी को, बिल्कुल उनको मौका सही से मिलना चाहिए, तभी जाके उनका क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। देखो अपने फ्रेंड्स ध्यान से समझाओ ना, 3 स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चे में, एक नेक्स्ट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे में, सोशल डेवलपमेंट होता है एंड इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ये होते हैं बच्चों में बहुत ही ज़रूरी, ये सारे डेवलपमेंट बच्चों को क्या बनाते हैं, ओवरऑल उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही प्रॉपर तरीके से होती है, ताकि उनका आगे जाके उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही बेस्ट तरीके से हो, ओके। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट लर्निंग, लर्निंग के बारे में, सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है वो बताना है। लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर्स, ऐसा कुछ नहीं है, नॉट अफेक्टेड ऐसा नहीं है, लर्निंग तो बहुत अफेक्ट करते हैं, मतलब लर्निंग में इमोशनल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, लर्निंग इज फंडामेंटली मेंटल एक्टिविटी, ऐसा कुछ नहीं है। एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज टेकन प्लेस, बच्चे गलती कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनमें लर्निंग ही नहीं हो पा रही है। मिस्टेक तो करेंगे ना बच्चे, मिस्टेक करेंगे तभी सीखेंगे, आगे जाके इम्प्रूव करेंगे, सीखेंगे। मिस्टेक करेंगे तभी तो टीचर रेमेडियल टीचिंग का यूज करेंगे, है ना, रेमेडी प्रोवाइड करेंगे ना, ये तो होना चाहिए। नो लर्निंग हैज टेकन प्लेस ऐसा कुछ नहीं, इसमें होता है लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन एनवायरमेंट, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर, जहां पर बच्चों को वैल्यूड फील कराया जाए,
ओके, जहाँ पर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यूड फील करवाया जाए, इम्पोर्टेंस दी जाए, उनकी सारी इमोशनल नीड्स को फुलफिल किया जाए। सीखना उस वातावरण में ही प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, पॉजिटिविटी हो एंड विद्यार्थियों को संतुष्ट कराने वाला हो। ओके, नेक्स्ट वन, which one of these statement in the context of emotions, learning and motivation is most appropriate? Emotion do not play any role in motivating us to learn. ये तो बिल्कुल ही गलत बात बोल दी कि इमोशन का तो कोई रोल होता ही नहीं है मोटिवेटिंग, मतलब लर्निंग, सीखने में जो मोटिवेशन दिया जाता है ना बच्चों को, उसमें इमोशन का कोई रोल नहीं होता। ये तो बिल्कुल ही गलत बात कह रखी है इन्होंने। लर्निंग समथिंग न्यू इज डिपेंडेंट ऑन हाउ गुड वी आर एट दैट। कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। इमोशंस नीड टू बी पुश्ड असाइड टू अलाउ फॉर लर्निंग टू टेक प्लेस। मतलब सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, ऐसा नहीं है साथ लेके चलना होता है। ऐसा नहीं कि पुश्ड असाइड, साइड में नहीं करना है उनको। इसमें क्या होता है, जो बेस्ट जो है ना वो है कि इमोशंस आर इनएक्सट्रिकेबली इंटरवाइंड विद मोटिवेशन एंड लर्निंग। मीन्स ये इंटर रिलेटेड है, इंटरट्वाइंड है। ये प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, वो इंटरट्वाइंड है। इमोशंस जो है ना वो इंटरट्वाइंड है विद मोटिवेशन एंड लर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं, द स्ट्रेस अफेक्ट्स परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। मतलब परीक्षा में तनाव, जो स्ट्रेस जो होता है ना वो प्रभावित करता है। तो ये क्या, कौन सा रिलेशनशिप कहलाएगा? कॉग्निशन इमोशन, स्ट्रेस ओमिशन, परफॉर्मेंस एंजाइटी या कॉग्निशन कंपटीशन। देखो कंपटीशन जैसा कुछ है नहीं, चिंता वाली भी कुछ नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस एंजाइटी ऐसा कुछ नहीं है, तनाव का भी कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता भी है ना एग्जामिनेशन में, तो ये किस चीज का, किसका रिलेशन बताता है? ये बताता है कॉग्निशन एंड इमोशंस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? इनमें से कौन सा इमोशन है वो बताना है। फियर, अटेंशन, स्टिमुलस, मेमोरी। तो देखो फ्रेंड्स, अगर सेशन देखा होगा तो बहुत ही इजीली आप आंसर बता पाओगे। इमोशन है ना, इमोशन के बारे में वॉटसन, जेबी वॉटसन ने क्या कहा है कि ओके, जेबी वॉटसन ने ऐसे कहा है कि बच्चे का है ना जन्म के समय तभी से 3 टाइप के इमोशंस होते हैं, 3 टाइप्स के संवेग होते हैं। कौन से? फियर, ठीक है, जिसे कहेंगे भय, देन एंगर जिसे कहेंगे क्रोध, एंड लव जिसे कहेंगे प्रेम। ओके, 3 टाइप के इमोशंस होते हैं। तो बस मिल गया आंसर। क्या पूछा है? इमोशंस का ही पूछा हुआ है ना, तो कौन सा होगा? फियर। इन 3 में से आपको कुछ भी दिख जाए ना, फियर, एंगर, लव, तो ये इमोशन के ही पार्ट हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है, हो सकता है कॉग्निशन का पूछ लें, तो वो भी आपको ध्यान रखना है ना। कॉग्निशन का भी पूछ सकते हैं। कॉग्निशन में क्या होगा? अटेंशन, स्टिमुलस एंड मेमोरी। ये तीनों ही किसके पार्ट हैं? ये तीनों ही पार्ट है कॉग्निशन के। ओके, ये तीनों ही किसके पार्ट है? ये तीनों ही पार्ट है कॉग्निशन के। ये भी जानना जरूरी है ना, कैसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो एग्जाम में पता होना चाहिए। अब देखो एक और बात है, आप ये ध्यान में रख लो, कॉग्निशन जो भी खेल है ना, ये है दिमाग का, ब्रेन, समझ का। ओके, ब्रेन से रिलेटेड है ये। ओके, एंड जो इमोशन है वो किससे है? इमोशन किसका खेल है? इमोशन है दिल का, हार्ट। ओके, इमोशन हार्ट का, दिल, एंड कॉग्निशन ब्रेन का, समझ का, दिमाग का। ओके, नेक्स्ट वन, जेजोंग बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशंस आर। देखो ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है।
अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जेजोंग नाम आ रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप तुरंत ही कौन से ऑप्शन पे टिक करोगे? आप करोगे, क्योंकि जेजोंग ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा है कि कॉग्निशन एंड इमोशन क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं ना, हो सकते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी एक सिचुएशन पे किसी एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे तो वो अलग ही बताएगा, हो सकता है सभी से, ऑब्वियसली सबसे डिफरेंट ही होगा उसका। तो सेम वे जेजोंग साहब ने भी ऐसे ही कहा है कि कॉग्निशन एंड इमोशन जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड जनरली अगर पूछा जाए, कुछ ना लिखा हो, तो आपको बताना है कॉग्निशन एंड इमोशन क्या होते हैं। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरट्वाइंड, क्या होते हैं ये? इंटर रिलेटेड होते हैं। कब? जब जेजोंग का नाम ना दिया हो, सिर्फ जनरली पूछा हो कॉग्निशन एंड इमोशंस। ओके, अभी जेजोंग सर का नाम है तो आप लिखोगे इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट वन, ये लास्ट क्वेश्चन है। एंड क्या बताया इसमें? इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर डैश ईच अदर। अभी जस्ट मैंने अभी बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि इमोशन एंड कॉग्निशन क्या होते हैं? एक दूसरे से क्या है? सेपरेट है? नहीं, सेपरेट तो नहीं है। इंडिपेंडेंट तो नहीं है। इंडिपेंडेंट तो तब बोलते हैं ना हम, जब जेजोंग का नाम होता। ओके, जेजोंग सर का नाम होता ना, तभी हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, अदरवाइज नॉट। तो क्या होते हैं? जस्ट अभी बताया था मैंने, ये क्या होते हैं? कॉग्निशन एंड इमोशंस क्या होते हैं? इंटरट्वाइंड होते हैं, इंटरवोवन होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ओके, ऑप्शन थर्ड। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के बेस्ट एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। एंड जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दो इस वीडियो को। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस मैंने आज डिस्कस किए हैं। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया, आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर बेल आइकन प्रेस करते हो तो ही आने वाले वीडियोस का, लेटेस्ट वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।